Welcome to this video on pointers in C program. So we will see in this program that how we are actually passing arguments to a function by value and how these arguments are also passed by reference. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पॉइंटर्स जो है किस तरीके से यूज हो रहे हैं किसी भी फंक्शन कॉल के अंदर, और हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली ए कॉल बाय वैल्यू एंड व्हाट इज एक्चुअली ए कॉल बाय रेफरेंस। तो हम अगर एक फंक्शन के अंदर इस तरीके की कॉल करते हैं तो हम इसको मिक्स्ड कॉल भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू जा रहे हो और कुछ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस जा रहे हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम के अंदर, आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हम सी के अंदर किस तरीके से इस कुछ आर्गुमेंट्स को बाय वैल्यू और कुछ आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक क्विक रिव्यू, ये हम यहाँ तो ये डिस्कशन नहीं करेंगे बट जस्ट हैव ए क्विक रिव्यू ऑफ दिस कि अगर हम एक कोई सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि इंटीजर i इक्वल टू 10, तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त तीन चीजें जो है एसोसिएटेड रहती हैं एक वेरिएबल के साथ। वन इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, जो इस वेरिएबल का नाम है दैट इज i, एक उस वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज 10, और ये वेरिएबल को, इस वेरिएबल को जो मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है इसका, जो इसको सेल एलोकेट हुआ है, उस सेल का एक एड्रेस रहेगा। तो उस सेल का एड्रेस है 2010। तो एक्चुअली ये एड्रेस तो कुछ भी होगा, जब रियल टाइम में इसको प्रिंट कराओगे तो ये कुछ और हो सकता है, बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस एड्रेस इज 2010। तो ये किसी भी एक वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो ये तीन चीजें एक एसोसिएटेड उसके साथ रहती हैं, एक उसका वेरिएबल का नाम, एक उसकी वैल्यू और एक उसका एड्रेस। अब कॉल बाय वैल्यू के अंदर इट इज वेरी सिंपल कि व्हेन देयर इज ए कॉल बाय वैल्यू वी आर एक्चुअली पासिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल टू ए फंक्शन, और समटाइम्स वी कैन डायरेक्टली पास द कांस्टेंट वैल्यू आल्सो। हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को भी पास ऑन कर सकते हैं, पर जनरली हम वेरिएबल का नाम पास करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ पास होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर इट इज वेरी सिंपल व्हेन वी आर एक्चुअली पासिंग द एड्रेस। तो हियर वी आर जस्ट पॉइंटिंग द एरो टू 2010, और यहाँ पर अगर हम कॉल बाय रेफरेंस, अगर हमें इस सेल का एड्रेस पास करना होगा तो हम इस सेल का एड्रेस जो है दैट इज 2010, इसको हम किसी फंक्शन के अंदर पास करेंगे। तो ये दो चीजें बड़ी सिंपल सी हैं। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमें चीजें पहले से पता है कि हम किस तरीके से वेरिएबल का एड्रेस को यूज करते हैं बाय एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के हम उसका एड्रेस जो है किसी फंक्शन के अंदर पास ऑन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, और हम एक पॉइंटर्स के थ्रू एंड में देखेंगे कि पॉइंटर्स के थ्रू इंप्लीमेंटेशन करने पे हमारे प्रोग्राम में एडवांटेज क्या रहते हैं। तो एक सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे और लेंथ और ब्रेड्थ इसकी हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे डायनेमिकली, और उसके बाद जो है एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर जो कॉल देने वाले हैं वो हम मिक्स्ड कॉल देंगे। तो लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि हमारे पास चार वेरिएबल हमने लिए, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ, एक एरिया और एक पेरीमीटर, LBAP, हमने चार वेरिएबल लिए। जब इस तरीके के हमने चार वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर किए, ठीक है, तो इस स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास एक मेमोरी में इस तरीके से चार सेल्स एलोकेट हो गए। एक का नाम L है, एक का नाम B है, एक का A है, एक का P है। अभी ये चारों सेल्स खाली हैं और इन चारों सेल्स का कोई ना कोई एड्रेस है। तो वी आर अज्यूमिंग दैट लेट द एड्रेस ऑफ दिस सेल बी 40, लेट द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज 60, और A का एड्रेस जो है वो 66 है और P का एड्रेस जो है 54 है। तो ये सिर्फ हमने अज्यूम किए हैं। अब एक्चुअली में तो ये एड्रेस कुछ और भी हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी हम सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल से एड्रेस हैं 40, 60, 66 एंड 54, ठीक है। तो अभी तक चार वेरिएबल डिक्लेयर हुए, किसी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उनके एड्रेस तो हैं ही हैं और उनके नाम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब फिर उसके बाद हम अभी डायनेमिकली हम कुछ वैल्यूज जो है एंटर कर रहे हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की वो आप एंटर कर लीजिए, ठीक है। तो हमने स्कैन कर ली वैल्यूज।
%d, एड्रेस ऑफ एल, एड्रेस ऑफ पी। तो ये दो वैल्यूज जो हमने स्कैन कर ली, ये देखिए अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि एल के अंदर 2 एंटर हो गया और बी के अंदर 3 एंटर हो गया। तो ये दो वैल्यूज जो है हमने लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर हमने एंटर कर दी। जब ये दो वैल्यूज हमने लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर एंटर कर दी, अब हम आगे देखेंगे कि अभी आगे क्या होने वाला है। कि अभी हम एरिया और पेरीमीटर से सेल्स जो है वो बिल्कुल अभी खाली है, अभी हमने उसके अंदर कोई वैल्यूज जो है एंटर नहीं किए हैं, इसके अंदर तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर। अब हम देखते हैं कि अब फंक्शन कॉल देते हैं। अब जब हम यहाँ फंक्शन कॉल देते हैं तो फंक्शन का नाम हमने रखा है एरिया पैरी। एरिया पैरी के अंदर हमने 4 आर्गुमेंट पास किए हैं, एल, बी, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ पी। तो यहां से ये जो हमने 4 आर्गुमेंट पास किए हैं, यहाँ पर दीज आर्गुमेंट्स आर पास्ड इन ए मिक्स्ड मैनर, कि 2 आर्गुमेंट जो है हमारे जो है बाय वैल्यू पास हो रहे हैं एल और बी, और 2 आर्गुमेंट्स हमारे बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ पी। ऑल्दो ए और पी के अंदर कुछ नहीं है, वो खाली है, लेकिन उनके सेल का एड्रेस तो है कुछ ना कुछ, दैट इज 66 and 54. So we can see in the comment line कि in this function call we are actually passing 2, 3, 66 and 54. तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 जो है वैल्यूज हैं लेंथ और ब्रेड्थ की, और 66 और 54 एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, इस सेल का एड्रेस कितना है, दैट इज 66 यहाँ पर पास ऑन किया, एंड एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी का एड्रेस कितना है, दैट इज 54। तो 54 जो है दूसरा सेल का एड्रेस। तो 2 सेल का एड्रेस और 2 सेल की वैल्यू हमने पास ऑन कर, ठीक है। अब इसके इस स्टेप के बाद क्या हुआ कि इस स्टेप के बाद आपका ये नेचुरली जब ये फंक्शन कॉल हुई तो नेचुरली अब प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ब्रेक होगा मेन से, एंड नाउ इट विल लुक फॉर द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। द नेम ऑफ द फंक्शन इज एरिया पैरी। अब देखेगा कि ये फंक्शन जो है इसका एरिया पैरी वहां एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो डेफिनेटली हमने ये प्रोग्राम जो है अभी बना रहे हैं, अभी हम देखेंगे जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको इंटायर स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो ये मेन के बाद जो है हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर एरिया पेरीमीटर जो है अलग से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा पड़ा हुआ है, उसके अंदर एल जो है एक्स के अंदर स्टोर हो गया, बी जो है वाई के अंदर स्टोर हो गया, और एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि अब एड्रेस है तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए आपने इंट ए आर, इंट पॉइंटर ए आर, तो पॉइंटर ए आर वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम हम एरिया, जिसके अंदर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। और एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी जब आपने पास ऑन किया तो इसको भी स्टोर करने के लिए दूसरा पॉइंटर वेरिएबल ले लिया आपने, इंट पॉइंटर पी आर, पी आर के अंदर हम पेरीमीटर स्टोर करेंगे। तो पॉइंटर ए आर, पॉइंटर पी आर, 2 एड्रेस पास किए, 2 पॉइंटर वेरिएबल नीचे डिक्लेयर कर लिए, और 2 सिंपल वेरिएबल आपने पास किए बाय वैल्यू, और 2 जो है हमने यहाँ पर एरिया पेरीमीटर के अंदर 2 वेरिएबल्स को बाय वैल्यू यहाँ रिसीव कर लिया, और 2 वेरिएबल्स का यहाँ पर एड्रेस रिसीव कर लिया। तो जिस तरीके से आपके आर्गुमेंट्स यहाँ पास हुए वैसे वैसे आपने डेटा टाइप्स के रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लिए। और वैसे ही अगर आप इसको प्रोटोटाइप में भी देखें तो जब हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप टॉप में डिक्लेयर किया है तो वहां पर भी आपने इंट 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 पॉइंटर, तो 4 वेरिएबल्स लिए हैं, और 4 वेरिएबल्स के डेटा टाइप जो है रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स आपने डिफाइन किए हैं, 2 इंटीजर हैं और 2 इंट पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर और फंक्शन कॉल के अंदर और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स जो आपस में उनकी डेटा टाइप मैच कर रही है, एंड दिस मस्ट बी देयर। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं पर भी कोई डेटा टाइप आप अलग से लिख लीजिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अब हमने ये चारों आर्गुमेंट्स जो है यहाँ पर हमने पास ऑन करी, ठीक है। तो इसके बाद जो मेमोरी के अंदर पिक्चर बनी, अब मेमोरी के अंदर पिक्चर क्या बनी कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपके एक मेन फंक्शन है और एक आपका एरिया पेरीमीटर फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स है वो अलग एड्रेस स्पेस में स्टोर रहेंगे, और जो एरिया पेरीमीटर के अंदर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए, ये जो इंटीजर एक्स, वाई, ए आर, पी आर, ये 4 अलग लोकल वेरिएबल्स हैं। तो ये दीज आर लोकल वेरिएबल्स टू एरिया पेरीमीटर, एंड दीज एल, बी, ए, पी आर लोकल वेरिएबल्स टू मेन। तो लोकल वेरिएबल्स के नाम मेन के अंदर या एरिया पेरीमीटर फंक्शन के अंदर जो है दोनों के नाम सेम हो सकते हैं, दोनों के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक अलग से मेमोरी
एलोकेट की है, विच इज कॉल्ड एज द सेपरेट एड्रेस स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और उस फंक्शन के ये 4 वेरिएबल्स जो हैं एक्स वाई पॉइंटर ए आर पॉइंटर पी आर, ये अलग से स्टोर्ड है। तभी हम इस पिक्चर के अंदर हमने इसका कलर भी अलग बना के रखा है, ताकि आप डिफरेंशिएट हो सके कि ये जो ब्लू कलर के वायलेट कलर के जो हैं ये आपके जो हैं यू कैन से दैट वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स आपके फंक्शन के एड्रेस स्पेस में स्टोर हैं। और ये जो आपके दूसरे वेरिएबल्स हैं लाइट ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं आपको, ये वेरिएबल आपके मेन के हैं और ये अलग से आपके स्टोर है। ठीक है, ये अलग से एड्रेस स्पेस में स्टोर है। अब ये वाले वेरिएबल्स और ये वाले वेरिएबल्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोकल है, ये भी लोकल है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो वेरिएबल चाहे लोकल हो, एक फंक्शन का हो चाहे दूसरे फंक्शन का हो, एड्रेस तो सबका यूनिक है। ठीक है, एड्रेस सबका यूनिक है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि अब इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या है। अब आगे इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन कॉल के अंदर जब हम एरिया पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, तो अब इधर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉइंटर ए आर, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि वैल्यू एट ए आर। तो वैल्यू एट ए आर को हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो हम उसकी वैल्यू जो है कहाँ स्टोर हो जाएगी, वैल्यू एट ए आर में स्टोर हो। ठीक है, और वैल्यू एट ए आर में अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये उसको पता है सी के कंपाइलर को कि ये जो पॉइंटर ए आर है, जहां पर जिसको हम एज ए पढ़ रहे हैं कि वैल्यू एट ए आर, दिस इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल। तो वो क्या करेगा, ए आर के पास जाएगा। तो ए आर के पास जाएगा तो उसको यहाँ पर दिखेगा 66। अब कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है कि दिस इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो इस ए आर के अंदर, इस ए आर के अंदर जो 66 एड्रेस है उस लोकेशन पे चले जाएगा और उस लोकेशन पे जाके एक वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी ऑफकोर्स 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर आपकी स्टोर हो जाएगी। और सिमिलरली इसका जो पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी वैसे ही इनडायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्शन ऑपरेटर, क्योंकि ये आपको उस एड्रेस पे इनडायरेक्ट करता है जो एड्रेस किसी वेरिएबल के पास पड़ा होता है। जैसे पी आर के पास क्या एड्रेस पड़ा है 54, तो ये 54 के सेल पे आपको इनडायरेक्ट कर देगा। तो 54 के सेल पे जब आपको इनडायरेक्ट करेगा तो वहां पर जो भी आपकी वैल्यू है वो पी के अंदर जाके स्टोर होगी। तो उसके अंदर जो है ये कैलकुलेटेड वैल्यू 2 प्लस एक्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वैल्यू कैलकुलेट होगी, और वो वैल्यू कैलकुलेट होकर आपकी पी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सॉरी पी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। जो पी जो है एक्चुअली आपका मेन का वेरिएबल है, लेकिन ये मेन के वेरिएबल के अंदर इंडायरेक्शन कहां से हो रही है, इंडायरेक्शन हो रही है आपकी किसी फंक्शन के वेरिएबल से, और फंक्शन का वेरिएबल जो है दैट इज एरिया पैरामीटर। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आपने इंडायरेक्शन की तो उसके अंदर उसने 3 2 6 उसका एरिया भी कैलकुलेट किया और उसका जो है पैरामीटर भी कैलकुलेट किया दैट इज 10। तो एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट होके अपने आप जो है आपके मेन के अंदर जो वेरिएबल था, जो ब्लैंक वेरिएबल पड़े हुए थे ए और पी, उसके अंदर इस एरिया पैरामीटर फंक्शन कॉल के बाद जो है वैल्यूज अपडेट हो गई 6 और 10। वो कैसे हुई, वो हुई आपकी इनडायरेक्शन ऑपरेटर की वजह से। और क्योंकि इस ऑपरेटर ने आपको इनडायरेक्ट कर दिया कि वो उस सेल के ऊपर जाए जिस सेल का एड्रेस जो है ए आर के पास है, या जिस सेल का एड्रेस जो है पी आर के पास है। अब जब वैल्यू अपडेट हो गई तो अब वो वैल्यूज जो है यू कैन विजुअलाइज दीज वैल्यूज दैट दीज वैल्यूज हैज बीन अपडेटेड in the variables which are residing in the main function। ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि वो लोकल वेरिएबल्स थे। ठीक है, और एरिया पैरामीटर के जो फंक्शन जो वेरिएबल्स थे एक्स वाई ए आर और पी आर, वो लोकल टू द एरिया पैरामीटर थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम जब हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं, जब पॉइंटर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, और अगर किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के लोकल वेरिएबल का एड्रेस पता हो तो दैट फंक्शन कैन मॉडिफाई the original values, or that function can overwrite the values that variables may be existing in any of the address space। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल के साथ जब हम किसी एड्रेस हम किसी फंक्शन किसी वेरिएबल का किसी फंक्शन को पास हम कर देते हैं तो वो वैल्यू जो है हमारी सिक्योर नहीं रहती है, वो फंक्शन जो है उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हमारा कोई सेंसिटिव वेरिएबल है
जो जिसकी वैल्यू को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है, तो उस वैल्यू को आपने कभी भी किसी फंक्शन के अंदर एड्रेस के साथ मॉडिफाई, एड्रेस के अंदर जो है एड्रेस के साथ जो है उसका रेफरेंस जो है नहीं पास ऑन करना है, क्योंकि जब एड्रेस किसी फंक्शन को पता चल गया तो वो फंक्शन जो है उस वेरिएबल को किसी तरीके से भी मॉडिफाई कर सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम उस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हम रेक्टेंगल का जो वैल्यू है वो प्रिंट कराते हैं, पेरीमीटर की, रेक्टेंगल का जो एरिया है और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, उन दोनों की वैल्यूज को हम मेन के अंदर प्रिंट करा लेते हैं। तो जब हम इधर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ से हमें दिखेगा कि हम एक सिंपल सी आउटपुट हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का जो हम लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करेंगे 2 और 3, तो ये हमें दिखाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है 10 है। तो यहाँ से हमें ये चीज क्लियर कट पता चली कि हमने मिक्स्ड कॉल दी, हमने यहाँ पर जब फंक्शन कॉल दी तो 2 वेरिएबल्स को हमने लेंथ और ब्रेड्थ को वैल्यू पास ऑन किया और 2 वेरिएबल्स को हमने बाय रेफरेंस पास किया। और जब रेफरेंस पास किया तो उन रेफरेंस से हमने इनडायरेक्शन करके, इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके हमने वो वैल्यूज जो है ओरिजिनल फंक्शन जो मेन फंक्शन है उसके अंदर वैल्यूज को हाईलाइट करा दिया, उन वेरिएबल्स के अंदर हमने उन वैल्यूज को ओवरराइट करवाया। तो इस तरीके से हमारी एक तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने उसकी लिमिटेशंस पढ़ी कि हम जब पॉइंटर्स के साथ जब हम एड्रेस किसी वेरिएबल का पास ऑन कर सकते हैं तो फंक्शन जो है हमारे ओरिजिनल वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो दैट कैन बी समटाइम वेरी डिट्रीमेंटल, राइट, दिस इज वन थिंग। लेकिन एक इसका एडवांटेज और भी है कि हम ये भी देखते हैं कि हम इसी एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि वन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स वन वैल्यू, राइट। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो सकता कि जो कोई वैल्यू ना रिटर्न करे, राइट। तो वाइड फंक्शन जो है दैट आल्सो रिटर्न्स इन नल वैल्यू, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें किसी फंक्शन से हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि कभी हमने कोई फंक्शन के अंदर ऐसा काम करना हो और उस फंक्शन से हमने जो है उसको ओरिजिनल एक से ज्यादा वैल्यू जो है ओरिजिनल कॉलिंग फंक्शन को हमने पास ऑन करानी हो, वापस भेजनी हो, तो कैसे पॉसिबल होगा? दैट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंटर्स। तो इफ पॉइंटर्स आर अवेलेबल then you can highlight a number of changes into the original function। तो ये एक पॉइंटर्स का एडवांटेज भी है और पॉइंटर का डिसएडवांटेजेस भी है, आप इसको जैसे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। So thank you for watching this lecture on pointers।